उधर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है। इस कदम का विरोध करते हुए आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। राघव चड्ढा ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली का चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के जरिए निर्वाचित एलजी जो हैं उनके हाथों में ये शक्तियां सौंप दी गई हैं। कि जितने भी सांसद हैं इंडिया अलायंस के कह लीजिए या नॉन ट्रेजरी बेंचेस वाले, वो तमाम लोग आज इसी एक राय के हैं कि इस प्रकार के अध्यादेश नहीं लाने दिए जाने चाहिए और उनका मकसद मात्र दिल्ली में सरकार की रक्षा करना या दिल्ली में चुनी हुई सरकार की शक्तियां कायम रहें, ये नहीं है। वो एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण परिपेक्ष से इस पूरी गतिविधि को देख रहे हैं और वो है भारत देश का परिपेक्ष। दिल्ली में तो ये मात्र प्रयोग है, ये एक्सपेरिमेंट है। अगर दिल्ली में ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो इस प्रकार के अध्यादेश, इस प्रकार के बिल्स और कानून पूरे देश भर में गैर भाजपा राज्यों में लाकर एक एक करके हर चुनी हुई सरकार से उसके सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले जितने भी विषय हैं उनको एक एक कर छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा और केंद्र में लीन कर दिया जाएगा। ये बड़ा साफ नजर आता है और इसीलिए मेरे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि यह अध्यादेश और इस अध्यादेश को हराने की जो लड़ाई है ये 2024 का सेमीफाइनल है। अगर सेमीफाइनल जीतेंगे। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वो बताएं कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित मुगल मस्जिद संरक्षित स्मारक है या नहीं। कोर्ट मस्जिद में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि अगर मस्जिद संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल है तो ये भी स्पष्ट करे कि वो नमाज अदा करने की जगह है या नहीं। मस्जिद की प्रबंधन समिति ने नमाज अदा करने पर लगी रोक के खिलाफ ये याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस प्रतीक जलान सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने पक्षों को 3 हफ्ते के अंदर अपनी लिखित दलील देने की भी बात कही है। उधर हरदोई में बाल और पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिमा शुक्ला ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने टमाटर के बढ़े दामों पर जनता के जले पर नमक छिड़कते हुए कहा है कि टमाटर अगर महंगा है तो गमले में लगा लीजिए या फिर खाना छोड़ दे। बढ़ती महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें महंगी हैं तो खाना छोड़ दीजिए, अपने आप सस्ती हो जाएंगी। पहली बात तो हम ये कहेंगे टमाटर गमले में लगा लीजिए, बहुत सारी चीजें महंगी हैं तो खाना छोड़ दीजिए, अपने आप सस्ते हो जाएंगे। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक पोषण वाटिका बनाई गई है। असही गांव है, हम लोगों ने एक पोषण वाटिका बनाई है। पूरे गांव की महिलाएं अपने गांव के पिछवाड़े में जो हिस्सा जहाँ कूड़े इकट्ठे करते हैं उसको कूड़ा इकट्ठा न करके पोषण वाटिका का रूप दिया है, जिसमें उन्होंने सब्जियां उगाई हैं और एक एक बीज डाल के तरोई है, लौकी है, टमाटर भी उसमें उगा सकते हैं। छोटी सी वाटिका बनाई, अब सब्जी लेने उनको जाना नहीं पड़ता है, अपने बस वहाँ पोषण वाटिका से सब्जी लेती हैं और अपने यहाँ सब्जियां बनाती हैं, उसमें टमाटर भी लगा। खबरों में आगे बात करते हैं आगरा की, जहां पर न्यू आगरा थाना इलाके में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश श्याम सुंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने श्याम सुंदर को रोकने का इशारा किया, लेकिन श्याम सुंदर ने पुलिस पर की फायरिंग करके वो भागने लगा। जवाबी फायरिंग में श्याम सुंदर घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश से पुलिस ने बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। यहाँ न्यू आगरा पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम श्याम सुंदर सन ऑफ डिप्टी सिंह है, ये जो 10,000 रुपये का वांछित इनामिया भी चल रहा है, ये यहाँ न्यू आगरा क्षेत्र में बाइक से मूव कर रहा है। इस सूचना पर थाना पुलिस ने नाकाबंदी लगाकर चेकिंग की और इसको रोका गया तो इसने पीछे की तरफ भागते हुए पुलिस टीम पर फायर किया। इसमें आत्मरक्षा फायर पुलिस टीम ने भी किया, जिसमें ये अभियुक्त घायल हुआ है। अभियुक्त को प्राथमिक चिकित्सा देकर अस्पताल के लिए भेजा गया है। इस अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक तमंचा, कुछ लाइव राउंड और
3 और कार्ट्रिज अनयूज्ड बरामद हुए हैं। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर गोली मारकर अधेड़ की हत्या कर दी गई है। घटना बुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के रामवन गांव की है। अज्ञात बदमाशों ने घर के बरामदे में सो रहे अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि 56 वर्षीय गोविंद चौहान अपने घर के बरामदे में सो रहा था कि इसी दौरान गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस के अफसरों ने घटनास्थल का मुआयना किया और पुलिस मामले की तफ्तीश में भी जुट गई है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। सुबह थाना बुड़कुड़ा के जो थाना प्रभारी हैं उन्हें डायल थ्रेड के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है, जिसमें संभवतः प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि गोली लगी है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी अपनी मैं फोर्स के यहाँ पे आए हैं पूरा। उसके बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसका निरीक्षण किया। जो इनका घर है मृतक गोविंद चौहान का, उसी में ये और इनकी पत्नी आस-पास सो रहे थे। रात में किसी समय घटना कारित हुई। खबरों में आगे बात करते हैं हाथरस की, जहां के सासनी के खेड़ा फिरोजपुर गांव में शराब पिता ने अपने ही 2.5 साल के मासूम बच्चे को जमीन पर पटक दिया है, जिससे मासूम बच्चे की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करने लगा। इस विवाद में उसने 2.5 महीने के बच्चे को जमीन पर पटक दिया। घटना यह है कि दारू पी रखी और घर में आके झगड़ा करो, बहू मारी है। आपसे भी झगड़ा किया है? मोते भी झगड़ा करा, माते गाई दी है। जो हत्या आरोपी है क्या नाम है इसका? योगेश। तो कैसे मारा है इसने बच्चे को? दारू के नशा में। कितने वर्ष का बच्चा है? 2.5 महीना का। 2.5 महीने का बच्चा है। दारू पी करके कैसे गला घोट के मारा है या पटक के मारा, कैसे मारा है? चारपाई की पार्टी में बिठा के। उधर कुशीनगर के सुकरोली NH 28 हाईवे पर युवती को बचाने की कोशिश में हादसा हो गया। लड़की को बचाने की कोशिश में तेज रफ्तार बाइक बिजली के पोल से जाकर टकरा गई है। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरोली में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। उधर दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से खतरे के निशान को पार कर गई है। सुबह 7 बजे यमुना का जल स्तर 205.81 मीटर हुआ है। तो लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है पानी छोड़े जाने से यमुना का बढ़ गया है जल स्तर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ की संभावना को देखते हुए सरकार अलर्ट है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और यमुना के जलस्तर बढ़ने की वजह से अब यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से पानी छोड़े जाने से यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ की संभावना को देखते हुए सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार यमुना का जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।